बता दीजिए तो ये राजनीति थे क्या कह रहे हैं थोड़ा हमको हल्का गर्म पानी दे दीजिए। पीट करके नहीं उन्होंने ठीक किया करेक्ट पड़े हैं जिल्हा मोर्चा याला क्या बोले थोड़ा काम करेगा तो अभी आपको काम देने वाले जितना वजन ज्यादा है उतना ज्यादा वजन पड़ता है लोगों को। कर्नाटक के लोग पूरी तरह राष्ट्रवादी हैं, पूरी तरह सिद्धांतवादी हैं। हम असेंबली का चुनाव हारे थे, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट में कांग्रेस चाहे कितना भी पैसा फूंक दे, कितना भी पैसा फूंक दे, एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। कर्नाटक के लोग पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व को देश में पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उनका पैसा, उनकी ताकत, उनकी प्रशासनिक गुंडई, ये सब कुछ नहीं चलने वाली। उन्हें जो करना हो करें, अपना अंतिम प्रयास करेंगे वो, और बुरी तरह हारेंगे। पिछली बार जब विधानसभा इलेक्शन था तब तो उन्होंने गारंटी के नाम से चुन के आया था राज्य में, तो आपको नहीं लगता कि वो गारंटी आज भी काम करेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा, महीने में गारंटी बंद कर दिया उन्होंने। मैंने आपसे कहा कि अभी फिलहाल अभी लोकसभा इलेक्शन चालू है, अभी 2-2 महीने 3-3 महीने का एडवांस गारंटी का पैसा अकाउंट में डाल रहे हो। मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। कर्नाटक के लोग जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी इसके पहले, तो केंद्र सरकार 10,000 किसान सम्मान निधि देती थी और हमारी भाजपा सरकार 4,000 देती थी। उन्होंने आते ही 4,000 किसान सम्मान निधि बंद कर दिया। रोते हैं कि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, और जो किसानों को मिल रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ के नागरिक मूर्ख नहीं है कि यहाँ के नागरिकों की एक जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं जो उनका अधिकार था, और दूसरी ओर में वो भीख देने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के नागरिक इस बात को जानते हैं कि सारी गारंटी अगर मिला भी ली जाए, जबकि जमीनी धरातल पे सच नहीं है, 10 महीने सरकार के हो गया और किसी भी नागरिक को इस गारंटी के 10 इंस्टॉलमेंट नहीं मिले हैं। किसी को 3 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है।
और सारे नागरिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह गारंटी लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव जब भी खत्म होगा, कांग्रेस अपनी इस गारंटी की स्कीम को बंद कर देगी। कर्नाटक के नागरिकों को यह मालूम है। और दूसरी ओर कर्नाटक के नागरिक ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, ये 2-2000 की बात करते हैं, हमने उनकी जीवन की, मैं आपके सामने ये चार्ट पढ़ रहा था, इस चार्ट को पढ़िएगा और कितना आर्थिक लाभ हमने पहुंचाया है इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो दिया है एक भीख के रूप में वो बहुत छोटा है, और हमने जो दिया है प्रति व्यक्ति करीब करीब 2 लाख रुपए उनके जेब में सम्मान के साथ डाले हैं, अपमान कर। मित्रों, मैं पिछले 2 महीने से कर्नाटक में ही निवास कर रहा हूं और कर्नाटक के सभी जिलों में और सभी लोकसभाओं में मैं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं गया हूं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ और नागरिकों के साथ समन्वय हुआ है। इस आधार पर जो पहली बात मैं आपसे कह सकता हूं, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कर्नाटक की सारी 28 में से 28 ऑल 28 सीट्स ये भाजपा की झोली में आ जाएंगे। एक सीट 2019 में कांग्रेस को मिली थी, बेंगलोर रूरल की, पैसे के बल पर। आज हम उस सीट को भी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं, बावजूद उसके कि उसमें पैसे का खेल शुरू हो चुका है। बड़े बड़े प्रेशर कुकर और न जाने क्या क्या लाखों की संख्या में बांटे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐतिहासिक मतों से बेंगलोर रूरल को भी जीतने जा रहे हैं। मैं चिक्कोड़ी इसके पहले भी आ चुका हूं 2 बार। चिक्कोड़ी के कार्यकर्ताओं में अन्ना साहब जोले को लेकर के एक अलग प्रकार का उत्साह है। इसका कारण इनका व्यवहार भी है, भाजपा के नेताओं के साथ इनका समन्वय भी है, कार्यकर्ताओं को दिया गया प्यार भी है, और जो ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में कराए गए हैं विकास की दृष्टि से और गरीबों की दृष्टि से। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, करीब 20 लाख की जनसंख्या इनके लोकसभा की होगी, उसमें से 14,60,000 लोगों को आप कल्पना कर सकते हैं, 14,60,000 लोगों को प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का निःशुल्क भोजन का लाभ मिल रहा है। करीब 2,18,181 घरों में पाइप पीने से पाइप का लाइन जा चुका है। करीब 2,22,000 किसान ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तकरीबन 57,000 ऐसे गरीब घर हैं जिनको निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 10,691 मकान बने हैं। एक लंबी श्रृंखला है, आप चाहेंगे तो मैं इसकी फोटोकॉपी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और मुझे ये महसूस हुआ है कि अन्ना साहब जोली जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से बहुत 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कर्नाटक की सारी 28 में से 28 ऑल 28 सीट्स ये भाजपा की झोली में आ जाएंगे। एक सीट 2019 में कांग्रेस को मिली थी, बेंगलोर रूरल की, पैसे के बल पर। आज हम उस सीट को भी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं, बावजूद उसके कि उसमें पैसे का खेल शुरू हो चुका है। बड़े बड़े प्रेशर कुकर और न जाने क्या क्या लाखों की संख्या में बांटे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐतिहासिक मतों से बेंगलोर रूरल को भी जीतने जा रहे हैं। हर नेता हमारा जो वरिष्ठ है
जो वर्तमान प्रतिनिधि है या पूर्व में प्रतिनिधि रहा है, वह सब पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से माननीय अन्ना साहब जोले के साथ खड़ा है, जो उनका अधिकार था, और दूसरी ओर में वो भीख देने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के नागरिक इस बात को जानते हैं कि सारी गारंटी अगर मिला भी ली जाए, जबकि जमीनी धरातल पे सच नहीं है, 10 महीने सरकार के हो गया और किसी भी नागरिक को इस गारंटी के 10 इंस्टॉलमेंट नहीं मिले हैं। किसी को 3 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है। और सारे नागरिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह गारंटी लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव जब भी खत्म होगा, कांग्रेस अपनी इस गारंटी की स्कीम को बंद कर देगी। कर्नाटक के नागरिकों को यह मालूम है। और दूसरी ओर कर्नाटक के नागरिक ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, ये 2-2 हजार की बात करते हैं, हमने उनकी जीवन की, मैं आपके सामने ये चार्ट पढ़ रहा था, इस चार्ट को पढ़िएगा और कितना आर्थिक लाभ हमने पहुंचाया है इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो दिया है एक भीख के रूप में वो बहुत छोटा है, और हमने जो दिया है प्रति व्यक्ति करीब करीब 2 लाख रुपए उनके जेब में सम्मान के साथ डाले हैं, अपमान करके नहीं डाले हैं। तो कर्नाटक के नागरिक 10 साल से मोदी जी ने जो विश्वसनीयता स्थापित की है उसको जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद अपनी इस गारंटी को खुद बंद करने वाली है। उनको इसका भी एहसास है। मैं आपको नाम, स्पेशली रमेश जारकीहोली इज अ बिग लीडर। अपनी में वो इधर सभी तरफ वो पहले फिरते थे, अभी फैमिली की वजह से नहीं आ रहे, क्या समझ में नहीं, फैमिली के वजह से नहीं आ रहे हैं ये कहना गलत होगा। एक व्यक्ति जहां उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है वहां वो काम करता है। थोड़ा या तो शांत रहेंगे या यहाँ से कोई बोलेगा नहीं। स्वागत करें। हाँ, ठीक। आपने उनको भी कैडर बना दिया है, आपने उनको। शशिकला जी शांत होइए। ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ क्या कर रहे हो यार? ಸತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ರೀತಿ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಿತ್ರರಾದ ಸತೀಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ರಾಯಬಾಗ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅವರನ್ನು